मस्जिद तो बना लेते हैं हम लोग, आबाद भी तो मस्जिद होनी चाहिए ना। अब बंदूक है, गोली है, ये नहीं। बंदूक है, बंदूक लेकर क्या करोगे? बारातगा हटिया जाइएगा, बंदूक कंधा में लटका करके कहता गोली छो ना, बोले नहीं गोली नहीं चाह, बोले बंदूकों की फायदा। भाई मस्जिद है, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो भैंस 15-20 को भैंस था उसका। अब वो भैंस चराता था, दिन रात भैंस के पीछे परेशान। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा कि हो ते खाली भैंसे के पीछे परेशान था, नमाज वमाज पढ़ा, मरना छौन तोड़ा कि नहीं? बोला हाँ मरना तो चाहो, लेकिन की करबो ते देखे जाने बहुत परेशान रहे जिनमें दिनों भैंस चरावे जिन आ घास काटी काटे जी, घास खिलेते उलेते गोबर साफ करते करते रात गुजरी जी, बच्चे नहीं जाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि भैंस पाल रहे हैं, नमाज पढ़िएगा ना, अल्लाह आपकी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी रोज़ी को। अच्छा इंशाल्लाह बैठिए, फरमाइश आ गई है। टका छौन जे बाबा है बोला है। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, और हकीकत कहा जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोज़ी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा, रोज़ी को बढ़ा देगा। आधा किलो चावल बनाओ, इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनों वज़ू बनाकर नमाज पढ़ लो, आधा किलो चावल बनाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह इतना बरकत दे देगा कि खाकर भी खाना बच जाएगा। करके तो देखो। नमाजों नौजवानों सुनो, मेरी ज़बान काट देना, सिर्फ 40 दिन 40 डेज़, 40 दिन तुम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तेरी ज़िंदगी को ना बदल दे तो फिर कहना। अल्लाह ज़िंदगी को ना बदल दे मेरे भाई, आजमा कर देखो 40 दिन बाजमात नमाज पढ़कर 40 दिन देख लो, एक चिल्ला करके देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। अल्लाह इंशाअल्लाह ज़िंदगी से गम को निकाल कर खुशी को डाल देगा। अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा कर देगा। अल्लाह बीमारी को दूर करके तेरे घर के अंदर में तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पढ़कर तो देखो। इमाम साहब ने समझाया कि नमाज पढ़वा नहीं तो तोर भैंस दूध बेची देता हूँ। बोले हाँ, अगर बेसी दूध देती तो हमें कल्ले से पढ़ो। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में आ गया। अजान हो गई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा 2 रकात, नमाज वमाज पढ़ के दुआ मांग के घर गया। बेचारा देखा कि एक ठो भैंस मर गई। बोले की बिलियो मुँह की कल की आरो पढ़ो ना माजते भैंस मर लो। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े हैं आपके पीछे में और घर गए ये वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान। ए बेटा बैठ जाओ, बोझा ओखाने वो शो तुम्हारा जो दुआ करो वो से जाओ। अच्छा कोई जाएगा आएगा नहीं ना? भाई जाएगा है लग ये तकरीर करे देख नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगला सा। अरे बैठो बैठ और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। देखा बैठा हुआ तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो यार हम कहले कहे नहीं जो। बोले की करे जी? वो जे करे जे जला नहीं है भाग ली जाओ, जामे की जरूरत नहीं। एकाने बसबी तुम्हार जो আমি दुआ করব। एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम इम्तिहान से डर गए? बोला नहीं हम डरने वाले नहीं। बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हो गई। बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। हकीकत में इत्तफाकन कहिए फजर जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा तो उसकी बीवी सीना पीट पीट के रो रही थी कि मर लो दूसरो भैंस भी हमारे चला गया। अभी जब पहुंचा देखा दूसरी भैंस मर गई। बीवी जरा सोचल कि 5 टाइमक नमाज छी 3 टाइमक पढ़लान 3टा चलो गए। अब ऐसा तक पढ़बो तो 5टा चलो थी।
एक पर्रू है नहीं, पर्रू पर्रू के कहै छै, चिल्लाबै पर्रू, मैं मरी गेली पर्रू चिल्लाबै, ये बोली जाता चिल्लावा मत, फरज पर लाइन ग्राह नहीं चलो गेली, तोर लिए फरज नहीं पर वो खाली दीर का नफल पर हूँ तो हूँ चलो जी। नमाज का ये पैगाम है, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। पेशानी को अपने क्या कहते हैं कि सजाओ, सजदों के निशानी से सजाओ, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को सजा देगा। नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह तेरे खेतों के अंदर में, फसलों के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से बचाएगा। बताया गया कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़कर निकल जाए घर से, सफ़र में हो, खेत में हो, काम में हो, रोज़गार में हो, कहीं भी चला जाए, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। गौर करने का मकाम है। फजर की नमाज पढ़ने जिसने पढ़ लिया, फजर की नमाज जिसने पढ़ लिया, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। पता ये चला कैसी हिफाजत? अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती है। वो बला, परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज पाँचों टाइम का। तब तो कल मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है। हाँ, ये अल्लाह, ये कबूलियत की घड़ी है। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे भाइयों ने हाथों को उठाया है। ये अल्लाह जो बेनमाजी है नमाज़ों से दूर है। ये अल्लाह हम बेनमाजी तो नहीं कह सकते, नमाज़ों से दूर है, इसलिए कि जुमे की नमाज़ तो पढ़ता ही है, जुमे की नमाज़ तो पढ़ता ही है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे नमाज के बारे में कि लोगों, नमाज नहीं पढ़ते हो अल्लाह चमड़ी खींच लेगा। तो बस्ती वाला मुखिया आज बोल ली, हो मुखिया जी कि कौन मौलवी का अंदाजते हो, ये हमरे से खिलाफ तकरीर करी। बोलिए मैं सब सुनी लान से, अगर तकरीर छोड़ा दी हमरा से, तकरीर करेगा उतरे दिन खाली। इमाम साहब भाप गए कि लोग जो है उखड़ गया, सारे लोगों ने घेरा। क्या बोले आप, किसके खिलाफ तकरीर किए? बोले नहीं नहीं, हम तो बेनमाजी के खिलाफ तकरीर किए हैं। आप लोग तो नमाजी हैं, जुमा पढ़िया तो ऐसी नहीं पढ़िया। बोले हाँ पढ़ जाएंगी, बोले तो नमाजी भी हाथ आ जाएगी। हम तो उसके बारे में तकरीर किए जो नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज़ों की पाबंदी करोगे अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे फसलों में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे तिजारत में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। काम को ये ना बोलो, ये ना बोलो कि हमको फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे, बल्कि ये कहिए काम तू रुक जा, हम तुम्हें बाद में कर लेंगे, पहले मेरा नमाज का टाइम है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए बंगला शायर ने कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा था। बस शान कुरान क्या है, अज़मत कुरान क्या है, बस इंशाअल्लाह 10 से 15-20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि आप तो खाना खा के बैठे हैं, खाना खाएं अग्नि हमारे फैक्ट्री खा लिए जी, खाना नहीं खाए, बयान के बाद खाना खाते हैं। रात में भोजपुर में थे, बक्सर ज़िला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हम दोनों आदमी थे। एक साथी वहाँ से भागलपुर आए ट्रेन में, ट्रेन 3 घंटा लेट, वहाँ से गेराबारी आए। एक चतुर्वेदी साहब, अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, उनके यहाँ दोपहर का खाना शाम को 4:30 बजे खाया। असर पड़े, मगरब पड़े, वहाँ से चले
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। अभी तक खाना नहीं खाया है। इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। कुरान अल्लाह की लारेब किताब, कुरान यह किताब है अल्लाह के रसूल। अच्छा देख बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसको देख लिए तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा? कुरान के अलावा कोई किताब है? कोई किताब नहीं है। एक नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, ज़हन को हाजिर करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो मुसलमान कुरान को देख ले, कुरान को बोलो भाई, कुरान को देखिए, ये पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहे हम, सिर्फ देखने की बात। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कुरान को सिर्फ देख ले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो कुरान को देखे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? तो कुरान ये ऐसी किताब है कि जिस किताब को कोई मुसलमान अगर छू ले अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो देखे अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जो सुने तो अल्लाह सुनने का सवाब देगा, और जो पढ़ेगा अल्लाह ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान पढ़िए।